नमस्कार दोस्तों। आपका अपना चैनल रविकांत पांडे मोटिवेशनल पे आप सबका स्वागत है। और बात हौसले की कही गई थी। तो हाँ, वो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें कही हैं। मैं एक आम आदमी हूँ, आम आदमी की तरह हौसला, क्योंकि जब इंसान गिरता है ना, जब इंसान नीचे गिरता है तो उस टाइम उसका दिमाग संतुलन में नहीं होता। जब संतुलन में नहीं रहता तो उस समय उसे कुछ भी याद नहीं रहता कि मैं क्या कहूँ क्या ना करूँ, कौन से पुराने लोगों के आदर्श सुनूं, कौन से पुराने लोगों की मैं बातें सुनूं। सब कुछ बुरा लगता है। कहते हैं ना कि जब नई नई आँख आँख बनवाओ तो एकदम आँख खोलता आदमी तो रोशनी भी बुरी लगती है। तो उसी तरह ही ज़िंदगी का एक जब वो दौर आता है, जब आदमी फेल होता है, तो उस समय इंसान को सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होती है वो समय की होती है। समय हर ज़ख्म भरता है, ये बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन समय के ज़ख्म भरने के बाद 1 महीना हो गया, 15 दिन हो गया, या जितना भी समय हो गया, एक मैक्सिमम समय होता है। जैसे एक साइकोलॉजी में भी कहा गया है कि 8 दिन तक कोई भी खुशी या गम जो है ना स्थिर नहीं रहता। 8 दिन के बाद उसका परिवर्तन हो जाता है। आप 1 करोड़ रुपए, अरबों रुपए भी कमा लोगे तो 8 दिन तक आप बहुत खुश रहोगे। 8वें दिन के बाद जो नॉर्मल लगेगा वो आपको। उसी प्रकार से सारी चीज़ें होती हैं, ह्यूमन नेचर है ये। उस समय हमें अपना हौसला बढ़ाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि हारता हर कोई नहीं है, हारता हर कोई है। और हार के भी जीता जा सकता है। अगर नहीं जीतेगा आदमी तो घुट घुट के मरेगा। तो अगर प्रोत्साहन देना है तो समय जब है, उस समय के बाद, जब समय आपके पास निकल गया, वो दुख का समय, फिर दोबारा अपने आप को बटोर के, अपने मन को संतुलन करके दोबारा से आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। दिशाहीन नहीं होना चाहिए। कहते हैं ना कि हौसलों से उड़ान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं है। या वो कहते हैं कि जो गिर के संभल जाए है जीत उसकी। बिल्कुल सही बात है। गिर के संभलने के लिए, लेकिन जो गिर के संभल रहा है वो समय ले रहा है। गिरने के बाद जो दर्द हुआ उतना वो पीड़ा सह रहा है। उसके बाद जाके वो खड़ा हो रहा है। तो वो खड़ा होके अपने मेंटल माइंड सेट अपना नहीं चेंज करना चाहिए। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि हौसला दुरुस्त है। समय बहुत बलवान है। समय ऐसी चीज़ है जो कि इंसान को हारने के बाद भी हमेशा आगे बढ़ाने के लिए एक फिर समय देता है। और समय है सबसे पहले अपना स्वास्थ्य। क्योंकि कोई भी सक्सेस ज़िंदगी की, वो पार्ट ऑफ लाइफ है, लाइफ नहीं है, जीवन नहीं है। जीवन बड़ा अनमोल है। तो इसलिए कोई भी हार जीत इन सब का महत्व नहीं है इतना जितना आपके शरीर का है। आप अपने शरीर का ध्यान रखिए और वक्त लीजिए। वक्त लेने के बाद अपने आप को कोशिश करिए अवॉइड करने की। जितने जल्दी वक्त से रिकवर हो जाओ उतना उतना बेहतर। और फिर दोबारा से युद्ध लड़ना शुरू करिए। ठीक, वही नन्ही चींटी वाली जो बात है ना, दीवार पे चढ़ती है। ऐसी बहुत सी बातें हैं कहने के लिए, उदाहरण मेरे पास। लेकिन मैं आज उदाहरण नहीं कहूँगा। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग, जो लोग भी किसी भी जगह फेल होते हैं, किसी भी चीज़ में उनको नाकामयाबी मिलती है, तो समय लीजिए। क्योंकि कोई घाव आपके पैर में लग गया है, एकदम खून निकल रहा है, और आपको नहीं भाई दौड़ 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 दौड़, अरे नहीं मोटिवेट हो जाओ, दौड़ लगाओ, अरे मोटिवेट हो जाओ, इन्होंने कहा ऐसा है, उन्होंने फलाना ने ये कहा, फलाने आदर्श ये थे। वो सबके आदर्श वहाँ तक हैं जब वो घाव भर जाता है और चलने की स्थिति में आ जाता है इंसान। तो मैं यही कहना चाहूँगा आपसे कि आप लोग ध्यान रखिए। जीवन का हर सफल व्यक्ति कभी ना कभी हारा ज़रूर होता है, चाहे वो छोटे स्तर पे हो बड़े स्तर पे हो। और हार के बाद भी वो जो उसको हौसला नहीं गिरता, उसका माइंडसेट नहीं चेंज होता। अपना माइंडसेट, अपनी दिशा चेंज ना कीजिए और आगे बढ़ते जाइए। नेगेटिव थॉट्स और अवॉइड अवॉइड करना और नेगेटिव थॉट को ना आने देना दिमाग में, और चीज़ों को अवॉइड करना, ये दो चीज़ की हैबिट जरूर आदमी को कोशिश करनी चाहिए। होती तो नहीं है, लेकिन ये कोशिश करनी चाहिए। अगर वो इसमें सफल हो गया
कि नेगेटिव थॉट आने बंद हो गए उसको, उसका माइंड सेट इतना स्ट्रांग हो गया, उसका हौसला इतना स्ट्रांग हो गया और अवॉइड करना सीख गया वो, कोई भी व्यक्ति, तो ज़िंदगी की कोई भी कामयाबी वो आराम से पा सकता है। बस निरंतर निरंतर निरंकुश निरंतराल, निरंतर निरंकुश निरंतराल, निरंतर कार्य करे। निरंकुश मतलब अपने मन की, अपने दिमाग की, अपने माइंड सेट की। निरंतर निरंकुश निरंतराल, गैप नहीं देना है। जैसे वो शिव खेड़ा साहब कहते हैं कि संडे नहीं होता, पूरे हफ्ते काम करना होता है। तो उसी तरह ही मेरा यही आपसे निवेदन है कि अपने आप को पॉजिटिव रखें और आगे बढ़ते चले जाएं। माइंड सेट अपना अपने लक्ष्य के लिए बनाएं और लक्ष्य की प्राप्ति करें। गिरने के बाद जो ज़ख्म जब तक नहीं भर जाता